हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। चलिए हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो कल पढ़े थे कल से हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल के क्लास में क्या पढ़ते, चलिए हम लोग कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, चलिए उसको एक बार रिवीजन करते हैं। पहले हम क्या बताए थे कल के क्लास में, तो पहले अंक के बारे में बताए थे कि अंक क्या होता है। तो अंक एक प्रकार का गणितीय चिन्ह होता है जिसके द्वारा हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, मतलब दिखाते हैं। उसके अंक कितना होता है, तो अंक 10 होता है। 0 से लेकर 9 तक होता है जो अंक कहलाता है। अब संख्या अंकों से ही मिलकर संख्या बनता है। उसके बाद हम लोग प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़े थे। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को ही हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, तो पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर लिया जाता है, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 से लेके अनंत तक ले। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, तो पूर्णांक संख्या जिसे इंटीजर नंबर कहते हैं। तब पूर्ण संख्या के परिवार में धनात्मक और ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाता है तो हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। जैसे 0 से लेके 1 तक, 1 साइडर 0 से लेकर 1 तक होता है और एक साइडर 0 से लेके माइनस में, मतलब माइनस में। जैसे हमें पूर्णांक संख्या में क्या बताए थे, इस तरह लाइन होता है 0 1 2, इधर मान लीजिए 1 2, तो इधर वाला प्लस में हो जाएगा, इधर वाला माइनस में, जो ये पूर्णांक संख्या होता है। चलिए उसके हम आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, तब भाज्य संख्या देखेंगे। भाज्य संख्या क्या होता है, चलिए आप सीधे सिंपल में समझिएगा। जो जिसका गुणाखंड 2 से अधिक होता है उसी को हम भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है, चलिए हम देखते हैं। भाज्य संख्या एक से बड़ी संख्या 2 3 4 5। एक से बड़ी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या होता है, एक से बड़ी संख्या एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित, मतलब कट जाता है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पर भाज्य संख्या एक को छोड़े तो एक के बाद क्या आता है, 2 आता है। यहाँ पर क्या करें, स्वयं, तो दो खुद के पहाड़ा में, मतलब स्वयं के पहाड़ा में आता है तो 2 भाज्य संख्या नहीं होता है। 3 भी भाज्य संख्या नहीं होता है। यहाँ पर 4, अब 4 होता है तो 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है, 3 का पहाड़ा में 1 के पहाड़ा में भी 4 आता है और 4 के पहाड़ा में आता है। तो जो 4 होता है यह भाज्य संख्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 रखिएगा। चलिए भाज्य संख्या का एग्जाम्पल 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ये सब भाज्य संख्या अनंत तक है। यहाँ पर क्वेश्चन सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो 4 होती है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या सीधा सिंपल में समझिएगा, जो स्वयं के पहाड़ा में 1 से कटे और स्वयं के पहाड़ा में कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 हो गया, 3 हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया, सब अभाज्य संख्या होता है। एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। इसमें क्या करें, इसमें विभाजित हो जाए, इसमें विभाजित ना हो। तो चलिए इसका एग्जांपल क्या है, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। जैसे में यहाँ पर बताइए 2 स्वयं के पहाड़ा में भी कट जाएगा और 1 के पहाड़ा में कट जाएगा। क्या यहाँ पर 3 बताइए, 3 भी स्वयं के पहाड़ा में कट जाएगा और 1 के पहाड़ा में कट जाएगा। और 5 भी स्वयं के पहाड़ा में कटेगा, 1 के पहाड़ा में कटेगा। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह अभाज्य संख्या हो जाएगा। अब आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 2 होता है। 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 11 होता है। याद रखिएगा, 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 11 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 97 होता है। चलिए हम लोग और आगे देखते हैं।
चलिए और हम लोग आगे देखते हैं और क्या कहता है 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होती है याद रखिएगा, जो आपका एग्जाम बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दे दिएगा निम्नलिखित में से 1 से 50 तक में कितना अभाज्य संख्या होती है, तो क्या याद रखिएगा 15 में। और दूसरा नंबर 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होती है। कितना अभाज्य संख्या होती है 25 होती है। अब 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो 3 अंक कब होता है जब 100 होता है। 100 ये 3 अंक 1 2 3, तो 100 से ऊपर या 100 होता है तो 3 अंक होता है। तो क्या होता है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है 101 होता है। याद रखिएगा 101। और फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है 997 होता है। चलिए हम लोग आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।